गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। तो फ्रेंड्स, बीएड सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोगों के लिए 75 प्रश्नों की सीरीज है। इस सीरीज को आप रट लीजिए क्योंकि परीक्षा में यहीं से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बीएड सेकंड ईयर BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रैक्टिस सेट है। 20 से 25 प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी 20 से 25 प्रश्न मानकर चलिए कि इस सीरीज से आपके पूछे जाएंगे, तो रट लीजिए आप लोग ने। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग कोई नया है, आप में से कोई अगर नया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है अगर चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 16 मई को, उस पेपर का एनालिसिस भी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। बाकी बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, न्यू ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के पेपर का भी एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि आप लोगों का 21 जून से पेपर है बीएड सेकंड सेम का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बीएड सेकंड ईयर BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन के 75 प्रश्नों की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका रोस महोदय का। रोस आ सकता है, JS रोस भी आ सकता है। ठीक है, तो रोस हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEP का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 गैस, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 गैस, यानी इसका मतलब होता है आपका मीथेन गैस। CH4 का मतलब है मीथेन गैस। CFC गैस, इसका मतलब है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन इसी में से आपको देखने वाले हैं, जिससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? तो 71% भाग जलमंडल है। जल प्रदूषण से होता है हैजा, टाइफाइड, पीलिया। तो ये सारे के सारे रोग हैं जो कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। घर में तुलसी का पौधा कम करता है। देखिए, अगर घर में तुलसी का पौधा होता है तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। वायु प्रदूषण कम होता है। और तुलसी के पौधे के काफ़ी सारे काम हैं। ठीक है, अपन लोग जो चाय पीते हैं उसमें भी तुलसी के पत्ते डालने से सर्दी जुकाम नहीं होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण में भी और बाकी पूजा पाठ में भी तुलसी का पौधे का काम रहता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो वायु में नाइट्रोजन होती है 78% और 21 पॉइंट कुछ परसेंट आपका ऑक्सीजन होता है, 21% मान के चलिए। ठीक है, बाकी 0.03 ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपका वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो गया? 78%। प्रदूषण का मुख्य कारक है मानव, जंतु या हाइड्रोजन। देखिए, प्रदूषण का जो मुख्य कारक है वो मनुष्य ही है, यानी मानव ही है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? जो ओजोन परत है कहाँ विद्यमान है? तो आपका समताप मंडल में विद्यमान है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ओजोन छिद्र, जो ओजोन की परत में जो छिद्र हो रहा है, छेद हो रहा है, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, जो कि काफ़ी अपने त्वचा के लिए और काफ़ी हानिकारक हैं वो किरणें, ठीक है, जिसमें छिद्र हो रहा है, इसका मेन कारण है, मेन रीज़न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ओजोन की परत में छिद्र हो रहा है। ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? कौन सी गैस है जो वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बन जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल को खतरा है, ताजमहल को भी खतरा है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से। इससे ताजमहल को भी खतरा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है? तो जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन जो गैस होती है उसका सूत्र होता है O3, और ऑक्सीजन का आपको पता होगा O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मीथेन का CH4। ठीक है, ये मीथेन है, ये ओजोन है, और ये तो आप जानते ही होंगे ऑक्सीजन है, और ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होगा, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 यानी 1986। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण लागू हुआ था 1972, 1972। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस अगर पूछे, पृथ्वी दिवस, तो ये 22 अप्रैल। ठीक है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अच्छा, पृथ्वी दिवस दे रखा है इसमें, चलो ठीक है, चलो ये भी हो गया 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जून 1972, जून 1972, ये 1972 है, ठीक है, 1972 है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्कॉटहोम में हुआ था, स्कॉटहोम में हुआ था। अच्छा, ऐसे भी दो तरीके से पूछा जा सकता है ये कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्कॉटहोम में कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और इस टाइप से पूछे तो आप कर ही देंगे, दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओजोन लेयर में सबसे बड़ा जो छिद्र पाया गया है अंटार्कटिका में पाया गया है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? किस उद्योग में विलायकों के द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंट उद्योग होता है, जो अपना होता नहीं है, जो घर वगैरह में पेंट वगैरह करते हैं, पेंट पॉलिश। तो इनसे जो ब्लैक निकलते हैं पानी में जाते हैं। ठीक है, बाकी जो फैक्ट्रियों में जो बनता है उससे जो धुआं निकलता है, धुंध निकलती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। और डेसिबल को कैसे लिखा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल को देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत तरीका है। और एक होता है ऐसे, ये भी गलत तरीका है। इसको लिखा जाएगा, डी बनेगी हमेशा छोटी और ऐसे करके बी। ठीक है, ये राइट तरीका है। ठीक है, ये भी पूछ लिया था पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, अपने जो फर्स्ट सेम है बीएड का, फर्स्ट सेम में भी सब्जेक्ट दे दिया गया है इसे, एनवायरनमेंट एजुकेशन को। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेम में देखने को मिल जाता है, लेकिन बीएड सेकंड ईयर में ये अपना फाइनल ईयर में देखने को मिलता है, यानी कि सेकंड साल में देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग है क्या? एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया,
एक रासायनिक अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को 1984 में ये त्रासदी हुई थी भोपाल में। ठीक है, एक गैस लीक हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। इकोसिस्टम शब्द दिया है, इकोसिस्टम शब्द दिया है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले। किसने दिया है? एजी टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है? तो आपका धारा है 48A। 48 का भी आ सकता है, ठीक है, 48 का आए या 48A आए, तो आप लोग इस पर टिक करके आ जाइएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सा। ओजोन परत पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को अगर इंग्लिश में बोले तो ये हो जाता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है, किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो सकती है, हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 80 dB पे, ठीक है, 80 dB पे। राइट आंसर है 80 dB। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है, सबसे बड़ा पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा है तमिलनाडु में। भारत का वन शोध संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ है? ये आपका देहरादून में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसतन तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 33। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या शोर प्रदूषण? देखिए, जल, वायु, मृदा तो देख सकते हैं, लेकिन अदृश्य प्रदूषण होता है शोर प्रदूषण। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, उत्तराखंड में है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ पौधों को उगाकर। वायुमंडल में परतों की संख्या है, वायुमंडल में परतों की संख्या है 5 परतें हैं। अब कौन कौन सी परतें हैं? 5 परतें हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर, और बाह्यमंडल को एक्सोस्फीयर, ठीक है। सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? देखिए, कभी कभी अंग्रेजी में दे देते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में दे देते हैं, तो आपको हिंदी भी आपको आना चाहिए और आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। तो ये जो मैंने लिख दिया है आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आपको सही लगे। सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो देखिए, सबसे अधिक अगर वन आच्छादन की बात आ जाए तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण से संबंधित है, जो इससे संबंधित हैं अपने सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चमोली ज़िले से संबंधित है, या चमोली ज़िले से हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, बुढ़ा नहीं है, गुणा है, ठीक है, बहुगुणा, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में इनका इंतकाल हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहावसान हो गया था, ठीक है। अभी जो अपना कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम 2020 या 21 के समथिंग, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है। कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है, तो 30% या 29.2% राइट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं। अतिवृष्टि को समझिए, अतिवृष्टि यानी अति माने बहुत, वृष्टि माने बारिश, बहुत अधिक बारिश से होने वाली आपदा को कहते हैं बाढ़। ठीक है, बाढ़ कहेंगे उसे, भूकंप नहीं कहेंगे, ना सूखा कहेंगे, ना अपर्दन कहेंगे। अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहेंगे बाढ़। अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं बाढ़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी शब्द है जो किस भाषा, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये संस्कृत से तो नहीं होगा, अंग्रेजी से भी नहीं है, चाइनीज भी नहीं है, ये जापानी शब्द है। ठीक है, सुनामी जापानी है। साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त और मुफ्त का ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है एक, क्या है मनुष्य? इकोलॉजिक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें मनुष्य क्या है? तो मनुष्य उपभोक्ता है, उपभोक्ता है। अफ्रीका के घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के घास मैदान होते हैं सवाना। और उत्तरी अमेरिका की अगर बात आ जाए, उत्तरी अमेरिका के होते हैं प्रेरीज। ठीक है, और जो लानोज होते हैं ये दक्षिण अमेरिका के हैं, ये दक्षिण अमेरिका के हैं, दक्षिण अमेरिका के हैं। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के हैं, और जो अफ्रीका के हैं वो हैं सवाना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सवाना। पहली बार पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रयोग किया? पहली बार अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपकी देखिए, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। एलपीजी का विस्तृत रूप है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, ला पेट्रोलियम गैस या लाइम पेट्रोलियम गैस। तो ये गलत है, आपका ये सही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सूर्य क्या है? तो सूर्य है एक तारा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। मरकरी तथा लेड कारक है, मरकरी तथा सीसा, लेड को सीसा बोलते हैं, इसका सूत्र होता है, लेड का होता है पीबी होता है, आई थिंक पीबी करके। ठीक है, तो ये मरकरी तथा लेड किसके कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो ये हैं आपके जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारक हैं मरकरी तथा लेड। लेड को सीसा बोलते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं तो वायु ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परंपरागत नहीं है। ठीक है, गैर परंपरागत हैं ये। ठीक है, परंपरागत में आते हैं आपके, परंपरागत जो होते हैं इनमें देखिए, जो वायु ऊर्जा, ज्वारभाटा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये गैर परंपरागत है, परंपरागत नहीं है। ठीक है, और आपके जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनमें से कौन है गैर परंपरागत स्रोत? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है आपका वायु ऊर्जा। ठीक है, वायु ऊर्जा, वायु ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। ज्वारभाटा, वायु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं ये वाले। ठीक है, और जो परंपरागत स्रोत हैं वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल और लिग्नाइट जो हम यूज करते हैं, जो कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वायु ऊर्जा है, ज्वारभाटा ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ये नष्ट नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत में अपना कोयला भी आ जाएगा। ठीक, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है। इनकी जगह अगर होता पेट्रोलियम, कोयला और आपका प्राकृतिक गैस, तो ये राइट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत।
तो ये तो गैर परंपरागत है, ये भी गैर परंपरागत है, ये भी गैर परंपरागत है, इसलिए कोई नहीं होगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो इसमें देखिए गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, तो ये तो परंपरागत हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस भी परंपरागत है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, फिर नष्ट हो जाती है। कोल और लिग्नाइट क्या है, कोयला यूज करेंगे नष्ट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस यूज करेंगे नष्ट हो जाएगा। वायु ऊर्जा कितनी भी नष्ट कर लो, कितनी भी खर्च कर लो, सौर ऊर्जा कितनी भी खर्च कर लो, नष्ट नहीं होगी, ठीक है, फिर से आएगी, फिर से बन सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। गैर परंपरागत स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा। नेक्स्ट है वैश्विक तापन का प्रभाव है। वैश्विक तापन का प्रभाव है वनोन्मूलन, अपशिष्ट निर्माण या प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक तापन का मुख्य कारण है समुद्र तल में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, स्वास्थ्य पर्यावरण का अध्ययन करना, हवादार वातावरण का निर्माण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्चतम स्तर। तो ये सभी स्तर के लिए आवश्यक है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण में घटक होते हैं, ठीक है, जैविक भी होते हैं अजैविक भी होते हैं, तो आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे। किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वास। आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है वायु प्रदूषण द्वारा, जल प्रदूषण द्वारा, मृदा प्रदूषण द्वारा। तो सभी के द्वारा आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीव मंडल सम्मिलित करता है। जीव मंडल सम्मिलित करता है, किस किस को सम्मिलित करता है जीव मंडल? जीव मंडल में आपका देखिए तालाब भी आएगा, वन भी आएंगे, खेत भी आएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है हरे पौधे मात्र, जंतु मात्र और बात दोनों, या हरे पौधे जंतु तथा अपघटक। ऑप्शन नंबर ता हो जाएगा राइट, हरे पौधे जंतु तथा अपघटक। निम्न में से मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है हर्बेरियम, सेल कल्चर या वन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। एक्वेरियम नहीं रहता है जिसमें मछलियाँ वगैरह तैरती रहती हैं, बाकी यहाँ पहाड़ वहाड़ से बने रहते हैं, ठीक है। एक्वेरियम जो होता है देखा होगा आपने, यहाँ पे जो वायर लगी रहती है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है, लाइट जलती है। तो जो एक्वेरियम होता है तो मानव निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। मछलियाँ वगैरह होती हैं और भी 2-4 चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तरह तरह के एक्वेरियम आते हैं। तो ये क्या है? मानव निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक नमूना मान लीजिए इसे, या डिज़ाइन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक मानव निर्मित है यानी आर्टिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच होता है 7। जल का प्राथमिक स्रोत है, जल का प्राथमिक स्रोत होगा आपका वर्षा। जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? वर्षा है। नेक्स्ट है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं नदी, तालाब, समुद्र। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट है अपघटक को कहा जाता है, अपघटक को कहा जाता है, अपघटक को कहा जाता है मृतपोषी। मृत चीज़ों का पोषण खाने वाले, ठीक है, मृत चीज़ों को, उनको कहा जाता है अपघटक। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जलोदभिद, जलोदभिद। और मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कहलाएंगे आपके मरुदभिद, ठीक है। बीडीओ का पूर्ण रूप है, बीडीओ की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। बीडीओ, बीडीओ का पूर्ण रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बायोलॉजिकल, अच्छा वीडियो नहीं है, बीओडी होगा, गलत हो गया है टाइप। यहाँ पर आप इसको काट कर क्या कर लीजिएगा, बी डी ओ, ठीक है, वीडियो है ये। ओ सॉरी, फिर से मैं गलत बोल रहा हूँ, वीडियो नहीं है, बी ओ डी है, ठीक है, बी ओ डी, ये होगा राइट, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं बी, देखो फिर से गलत लिख रहा हूँ, अरे दिमाग ख़राब हो गया है, बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है, ये है बी ओ डी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मिनीमाटा बीमारी का कारक है, मिनीमाटा बीमारी का कारक है मरकरी। क्या है? मरकरी। मिनीमाटा एक रोग होता है, ठीक है, तो ये किससे होता है, जहाँ जैसे कि किसी फैक्ट्री में मरकरी वगैरह का जो ज़्यादा यूज होता है ना, तो उससे क्या होता है, जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं उनको मिनीमाटा बीमारी का एक रोग हो जाता है। तो जो मिनीमाटा बीमारी होती है किसके कारण होती है, तो ये मरकरी के कारण होती है। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंबाइंड नेचुरल गैसोलीन, जो कि हो जाएगा आपका गलत। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसोलीन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कंबाइंड नेचुरल गैस, और एक है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कंबाइंड वाले भी गलत हो जाएगा, कंप्रेस्ड वाला सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रयुक्त होते हैं परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर्स में और वातानुकूलित में, यानी कि आपके फ्रिज में, परफ्यूम में और वातानुकूलित यानी आपका एसी में, तो इन सभी में यूज होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। चिपको आंदोलन का संबंध है कहाँ से, चमोली से, उत्तराखंड का चमोली, और सुंदरलाल बहुगुणा इनसे संबंधित थे, जिनका देहावसान अभी कुछ साल पहले हुआ है, 1-2 साल पहले। निम्न में से कौन एक खरीफ फसल का उदाहरण है? देखिए चना, सरसों, ये तो आपके रबी हो जाएंगे, लेकिन आपका जो मक्का है ये आपका खरीफ हो जाएगी, ठीक है, तो राइट आंसर आपका मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं, परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं 92 और यू और 235, इसको रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं रिश्ते नाते, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल इत्यादि इत्यादि, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉडर्न 24/7 को आपका ये लोगो है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से लोगो होगा, साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका इसका पेपर एनालिसिस कराएंगे, आपका 16 मई को पेपर है इसका, आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी अगर ये वीडियो देख लेते हैं आपके 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएंगे, ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।